हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह पेपर 4/1/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो आज हम लोग इस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले जो है 6 सेट करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ये 7वां सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ 250 का 27%, तो 250 गुने 27/100, ठीक है। और माइनस होगा 1000 का 0.02%। इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान आ जाएगा आपको 67.50 और इसका मान आएगा जो है 0.20। घटाएंगे तो ये आएगा 67.30, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिएगा था कि एक टोकरी में रखा एक आम हर मिनट में 2 गुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह से आम से भर जाती हैं तो आधी टोकरी भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, चूँकि हर एक मिनट में आम जो है 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। और टोकरी जो है 30 मिनट में भर जाती है, ठीक है। टोकरी जो है 30 मिनट में पूर्णतः भर जाएगी, ठीक है। अर्थात ये हुआ कि एक मिनट में आम आधी भरी होगी। अर्थात एक मिनट पहले जो है आम आधी भरी होगी। तो इसीलिए आधी टोकरी भरने में लगा समय 30 - 1 यानी 29 मिनट। कितना मिनट? 29 मिनट, यानी इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, फिर देखिए कि कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है। तो बी ऑप्शन। तो देखिए 6 पर्यावरण कार्यकर्ता को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है 6 क्षेत्र, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण और मध्य अमेरिका और अंत में द्वीपों तथा द्वीपीय देशों के ज़मीनी स्तरों के पर्यावरण नेताओं को मान्यता देने के लिए सम्मानित किया जाता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले ग्रीन जो है नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1989 में रिचर्ड और रोंडा गोल्डमैन द्वारा की गई। वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता जो आलोक शुक्ला को उनके शकल अभियान के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने छत्तीसगढ़ के हरदेव अरण्य क्षेत्र में 21 नियोजित कोयला खदानों से 4.45 लाख एकड़ जैव विविधता से जो है समृद्ध जंगलों को बचाया है। नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। ए ऑप्शन, नर्मदा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से लाभान्वित राज्य है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, जिससे लाभान्वित जो है मध्य प्रदेश और गुजरात हो रही है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। बगलीहाल प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर अवस्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर अवस्थित है, ठीक है। और यह जो जम्मू कश्मीर और केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित है। राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है ये DVC है, जिसकी स्थापना 1948 में हुआ है। नेक्स्ट, फिर URL का पूर्ण रूप क्या है। 5 का होगा सी ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। गूगल क्रोम महत्तम जो है 2 MB के URL के आकार को अनुमति देता है, जिनमें 248 जो है कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। अब देखिए RLSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल जो है इंटीग्रेशन, ठीक है। UPC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। उसके बाद देखिए UPS का फुल फॉर्म होता है UPS का फुल फॉर्म होता है यानी यूनी अनट्रप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट 6 है कि मानव शरीर में कौन सा अंग पीतरस का उत्पादन करता है। सी ऑप्शन, यकृत। तो देखिए यकृत जो है पीतरस का उत्पादन करता है। पीतरस क्षारीय होता है
और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। पित्त रस का मुख्य कार्य वसा का पाइसीकरण करना है। यह वसा के अणुओं को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। यह आंतरिक रस क्षारीय होता है। यूरिया का निर्माण जो है यकृत में होता है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय से 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? बी ऑप्शन, बाइनरी। कंप्यूटर के जो है डाटा है उसे बाइनरी रूप में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली संख्या पद्धति हैं आपको द्विआधारी संख्या पद्धति, ऑक्टल संख्या पद्धति और हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। बाइनरी संख्या 0 1, 0 का अर्थ होता है ऑफ, 1 का अर्थ होता है ऑन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ इन्हीं संख्याओं का उपयोग कर बनाया जाता है। फिर कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन खाली स्थान में किया गया था? सी ऑप्शन, 1951 में। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है और भारतीय संसद ने 1950 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया है। इस कारण इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक हो गया था। 9वीं अनुसूची के विरुद्ध जो है वाद नहीं कहता है कि 9वीं अनुसूची के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता है और 9वीं अनुसूची में वर्तमान में 284 विषयों को जोड़ा गया है। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला किया है कि 24 अप्रैल 1973 से पूर्व 9 अनुसूची में जोड़ा जाएगा। 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाएगा। विषयों पर वाद नहीं लाया जा सकता और लेकिन उसके बाद लाया गया विषयों पर वाद लाया जा सकता है। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, कहता है इतना के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना। 3 वर्ष से तो देखिए, तो 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए अंतर होता है PR² इंटू 300 प्लस R/100 का क्यूब। ठीक है, तो ये होता है PR² यानी 5000 इंटू R² यानी 100 इंटू 300 प्लस R यानी 310 बट्टा में यानी 100 पे 3 जीरो। ठीक, तो देखिए ये जो है ये हो जाएगा 100 कट जाएगा, फिर 2 ये कट जाएगा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। ठीक, और ये 5 दूनी कितना होगा 10, 2 से काट लीजिए, 2 से 15 दूनी 30। ठीक है, और 2 पंचे 10 यानी कितना हो जाएगा? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यानी 155। नेक्स्ट कहता 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका जो है लॉसो है इतना, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए संख्या होगा 3x और 5x। क्या होगा? 3x और 5x, 3x और 5x एलसीएम क्या होगा? 15x। 15x का मान जो है 120 है। ठीक है, कितना है? 120, तो x का मान कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो हमको निकालना है संख्याएं, तो 8 3 कितना होगा? 24 और 8 पंचे कितना होगा? 40। तो 24 40 बी ऑप्शन, तो 10 का होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 यहाँ पे है BSTN। तो देखिए बी को लिखा गया है A -1, फिर लिखा गया S को लिखा गया है Q -2, फिर N को लिखा गया है T तो +1, फिर T को लिखा गया है आपको U और N को लिखा गया है P यानी +2 यानी -1 -2 +1 तो इसी तरह यदि देखें तो -1 C -2 तो क्या होगा? -2 यदि कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा L। क्या हो जाएगा? L, फिर +1 तो V और +2 तो E। क्या हो जाएगा? E हो जाएगा यानी CLV यानी C ऑप्शन। नेक्स्ट है कि देखिए एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है। कथन है कि एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की जो अधिकतम संभावना होती है। धारण है कि धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है कि गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता है। ठीक है, गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता, ये तो नहीं कहा गया कि गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता, तो दूसरा तो गलत है ही। अब देखिए, और यहाँ एक की यदि बात करें तो दिए गए कथन के अनुसार धनी व्यक्तियों को मधुमेह होने की संभावना होती है। ठीक है, यहाँ पे संभावना का बोध हो रहा है। ठीक, अतः कह रहा है कि धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह है, यह कहना गलत होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? गलत है। इसका राइट आंसर होगा सी, न तो 1 न तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है कि नव
कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नव कलेवर उत्सव जो है ये ओडिशा से संबंधित, नव कलेवर उत्सव जो है ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। नव कलेवर उत्सव ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है। इस नवकलेश्वर उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की जो है पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, ठीक है। और परंपरा अनुसार नवकलेश्वर का कार्य तभी किया जाता है जब आषाढ़ मास जो है अधि मास होता है। यह प्रायः 8 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद और 19 वर्षों के बाद आता है। ये मूर्तियाँ एक विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं जिसे जो है दारू ब्राह कहते हैं। 14 है कि सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया? सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, बी ऑप्शन। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किया गया। 22 जनवरी 2015 को इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर टैक्स छूट भी मिलती है। इस योजना में बच्चों की उम्र 10 साल होने से पहले कभी भी सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाता 250 रुपये में खुल सकता है, जो वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। 15 है कि फूल में गर्भ कैंसर हैं, तो 15 का डी ऑप्शन मादा प्रजनन अंग। तो फूल में गर्भ केसर मादा प्रजनन अंग है। जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा दोनों युग्मकों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल तथा अनेक पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है। एक कोशिकीय जीव में भी लैंगिक जनन होता है। यीस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में भी अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन जो है द्विखंडन द्वारा होता है। शैवाल में अलैंगिक जनन जो है ये विखंडन तथा कई प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है, ठीक है। पूमग तथा जयांग पुष्प के आवश्यक जनन अंग है। जयांग पौधों का मादा जनन अंग है। 16 के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार खालिस्तान द्वारा किया गया था, ए ऑप्शन। तो जेम्स गोसलिंग, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार जेम्स गोसलिंग द्वारा किया गया था। जावा को 1995 में सन जो है माइक्रोसिस्टम के जावा प्लेटफॉर्म के एक मुख्य अवयव के रूप में रिलीज किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि सी और सी, ठीक है। सी और सी उच्च स्तरीय भाषा का विकास 1972 में बले लैबोरेटरीज के डेनिस रिच तथा ब्रायन कर्निंघम द्वारा किया गया, ठीक है। बेसिक का विकास 1964 में प्रोफेसर जॉन केमनी तथा थॉमस कुर्टज ने किया था, ठीक है। लिस्प का विकास जो 1959 में जॉन मैकार्थी तथा कृत्रिम बुद्धि में प्रयोग किया गया। नेक्स्ट फिर है कि हरीश एवं विमल एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि 15 दिनों तक दोनों ने एक साथ काम किया, उसके बाद विमल ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को हरीश अकेले 10 दिन में पूरा किया, ठीक है। तो कहता हरीश अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखें 17 नंबर देखिए, तो कहता हरीश एवं विमल द्वारा 15 दिन में किया गया कार्य कितना होगा? तो हरीश और विमल द्वारा 15 दिन में किया गया कार्य ये होगा 15 गुने 1/20, ठीक है। तो दोनों मिलकर जो है 20 दिन में करता है, तो यानी 1/20 भाग करता है, ठीक। तो 15 दिनों में दोनों ने कितना काम किया है? 15/20 यानी 3/4 भाग काम किया है। कितना? 3/4 भाग। अब देखिए तो शेष कितना बचा? तो 1 - 3/4 यानी 1/4 भाग। अब हरीश जो है अकेले इस कार्य को जो है करता है, तो हरीश जो है अकेले इस कार्य को करेगा आपको 4 × 10 दिन में, ठीक है। क्योंकि 1/4 भाग है तो कितना काम? 4 काम 10 दिन में करता है, यानी 40 दिन में यह कार्य हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है इतना को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे a + b × a - b a², तो ये हो जाएगा a² - b², ठीक। और ये जो है गुना में 13 + 15 है, ठीक। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है। और ये होगा 4 × 13 + 15, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा 14 × 13 + 15, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपको 187, 187 कहे तो 197, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है दो संख्याओं का योग 25 है, उनके बीच अंतर। दो संख्या का योग जो है 25 है, उनके बीच अंतर जो है कितना है, 15 है। तो संख्याओं का अनुपात कर रहा है, ठीक। तो देखिए, और अंतर दे दिया गया है, यहाँ से हम निकाल लेंगे तो 2a का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 0, 2 3 40, तो a का मान हो जाएगा 20। a का मान निकल गया 20, तो b का मान निकाल लीजिए कि b का मान कितना होगा। a का मान 20 है तो b का मान 5 होगा, ठीक है। तो इसका रेशियो 5 होगा, 24:1, ये ऑप्शन। 19 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 20 है कि गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। ए ऑप्शन, ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ है। गोदावरी नदी नासिक जिले के जयम्बक गांव की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी का सहायक नदियाँ पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, ठीक है, मंजीरा, सबरी, पुराना, वेनगंगा, ठीक है, प्रवदा एवं वर्धा है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 21 नंबर, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है। ए ऑप्शन, हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। बैक्टीरिया से होने वाले रोग प्रमुख है टाइफाइड, बुखार, हैजा, टेटनस, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया आदि। फिर वायरस से होने वाले रोग है खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स आदि। फिर है कि फंजाई से होने वाला रोग है रिंग वार्म, ठीक है, एथलीट फुट आदि। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है मलेरिया, कालाजार, निद्रालु व्याधि आदि। 22 नंबर है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में है। तो ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध का निर्माण कार्य 1954 में जो आरंभ हुआ और 1960 में जो है पूरा बनकर तैयार हो गया। रावत भाटा में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर कोटा जिले में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध है, 261 मीटर। कोसी प्रोजेक्ट भारत सरकार और नेपाल सरकार का संयुक्त प्रोजेक्ट है। JL नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है यह सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण आदि। नेक्स्ट है तो 23 में देखिए 64 तो -4, ठीक है, फिर कितना है -8, फिर जो है -12, तो यहाँ पे होगा 4 8 12 16, -16 कीजिएगा तो कितना होगा 24, कितना होगा 24, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 24 की यदि बात करें तो ये हो जाएगा आपको, यदि बी ऑप्शन को देखें तो 10, ठीक है, 10 + 12, 10 + 12 -18, 10 + 12 -18 भागा 6, ठीक है, भागा 6 और गुने 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपको देखिए 2 भागा 2, 2 निमा 18, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 6 है तो 6 कितना हो जाएगा 18, ठीक है, कितना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। 3 दूनी कितना होगा 6 होगा, 12 में से यानी 16, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है। दो संख्या का योग जो है 16 है और गुणनफल जो है कितना है तो 63। तो देखिए 9 × 7 933 और 9 7 16 हो जा रहा है। तो कहता संख्याओं के विविध क्रम का योग यानी 1/9 और 1/7। तो नीचे में तो 63 होगा, 9 7 7 9 यानी 13/63, 13 ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे होगा 9 7 16, सॉरी 9 7 कितना होगा 16/63, बी ऑप्शन। तो 25 का क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, फिर कहा था सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो डी ऑप्शन, अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। सांची का स्तूप जो है ये रेलिंग शुंग काल में बनाया गया। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए। स्तूप बौद्ध के अवशेषों पर बनाया गया स्मारक है। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में राजप्रसाद
प्रासाद का निर्माण करवाया? राजप्रासाद मुख्यतः लकड़ी का बनाया गया था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक के पिता थे। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। इनका जो है गोत्र कौटिल्य था। नेक्स्ट 27 है कि भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? 27 का ए ऑप्शन तारापुर। तो भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र तारापुर में स्थापित किया गया था। भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में किया गया। तारापुर परमाणु विद्युत गृह ये जो है महाराष्ट्र में है। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह रावत भाटा है। फिर नरोड़ा परमाणु विद्युत गृह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। फिर है काकरापार परमाणु विद्युत गृह ये सूरत गुजरात में है। केगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में है। 28 नंबर देखिए, कहता किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो 22 पाई आर स्क्वायर बराबर इतना है। तो ये 7 से कट जाएगा, तो आर का मान कितना आएगा? ये 7 उधर चला जाएगा, यानी आर का मान निकल गया 7। तो वृत्त की परिधि 2 पाई और आर से आर 22 दूनी 44, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% जो है सफल हुए, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या इतना है। तो देखिए 60 यदि सफल हुआ है तो 40 क्या हुआ? फेल हुआ। तो 40 का जो है 40% का मान जो है 220, 40% का जो मान है 240 है। ठीक है, तो हमको कहता है कि सफल होने वाले छात्रों की संख्या यानी 60% का मान, तो ये होगा 40 × 60, 40 × 60, 0 से 0 ये 4 60, तो 6 4 36 360, ए ऑप्शन 29 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर है कि पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? तो देखिए सी ऑप्शन ऑपरेशन शक्ति। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। 11 मई एवं 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में यह परमाणु बम का परीक्षण किया गया। 18 मई 1974 को भारत ने स्वदेशी पहला परमाणु परीक्षण किया जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, तो 18 मई 1974 को भारत ने स्वदेशी पहला परमाणु परीक्षण किया जिसका कोड नाम जो है स्माइलिंग बुद्धा था। 1974 के परमाणु परीक्षण में जो प्लूटोनिक ईंधन यानी 239 का उपयोग हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट जो है व्हाइट सैंड्स में किया था। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 आता है। ठीक है, भागफल कितना आता है? 6 आता है और शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, शेषफल जो है 5 प्राप्त होता है यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर इतना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं का अंतर तो छोटी संख्या बताए, तो यदि बड़ी संख्या को यदि आप x मान लेते हैं, छोटी संख्या को y मान लेते हैं, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 आता है। ठीक है, और शेषफल 5 आता है, शेषफल 5 आता है। ठीक, तो कहता है और यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर दे दिया गया है। ठीक है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर यानी x - y जो है ये दे दिया गया 1540। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या होगा? तो भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, यानी x - 6y बराबर कितना है? 5। तो यहाँ से जो है माइनस करेंगे प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा कितना? 5y बराबर कितना होगा? तो 5y बराबर हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये 1535। ठीक है, तो y का मान हो जाएगा 5 × 15, 0 5 7 35, यानी y का मान कितना आ गया? 307। ठीक है, तो कहता है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितना है? तो डी ऑप्शन 307। नेक्स्ट फिर देखिए 32 में यदि देखें क्वेश्चन नंबर 32, तो यहाँ पे देखिए BCD। ठीक है, फिर है BCDA, BCDA यहाँ पे डी रख दिया तो BCDA, फिर BCDA, फिर यहाँ पे देखिए डबल सी है BCDA। ठीक है, BCD, फिर BCDA, यानी तो यहाँ पे देखिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ठो है। ठीक है, 19 ठो है, तो इसको यदि आप 2 2 4 2 6 के ग्रुप में यदि बांट ले तो देखिए 2 2 4 2 2 2 4 और 2 6 के ग्रुप में बांट ले 2 2 4। ठीक है, 2 2 4 2 6, फिर 2 2 4 और 2 6,
ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या आपको, तो देखिए डबल सी है, ठीक है, डबल सी, बी सी डी ए, यहाँ पे देखिए बी सी डी ए, बी सी डी ए, ठीक है। और जो है यहाँ पे यदि आप रखें, यहाँ पे ए रखें, डबल ए, ठीक है, डबल ए बी सी डी ए, फिर यहाँ पे डबल बी सी डी ए बी, डी ए बी, ठीक है। यदि यहाँ पे डी ऑप्शन रख दें, ठीक है, डी ऑप्शन रखिएगा तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे आपको डी आएगा, यहाँ पे आपको बी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जो है बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे डी आएगा। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, फिर ए बी बी सी डी, फिर होगा ए बी सी सी डी, फिर होगा ए बी सी डी ए, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता दो समरूप त्रिभुजों पी क्यू आर और एक्स वाई जेड के परिमाप क्रम से इतना इतना है, यदि एक्स वाई इतना है तो पी क्यू की लंबाई। तो देखिए दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है। ये जो है 12 दे दिया गया है, ठीक। तो आपको पूछा गया है जो है पी क्यू की लंबाई क्या होगा, ठीक है, और त्रिभुज का परिमाप दे दिया गया है आपको, त्रिभुज का परिमाप दे दिया गया है। तो क्या होता है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बटे त्रिभुज एक्स वाई जेड का परिमाप बराबर होगा पी क्यू, ठीक है। पी क्यू आर है तो पी क्यू बट्टा में एक्स वाई, बट्टा में एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 48 बट्टा में 24 बराबर में पी क्यू बट्टा 12, 24 दूनी 48, तो 12 दूनी 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है, 34 का डी ऑप्शन तन्यता। तो धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता तन्यता कहलाती है। धातुओं को पतले चादर के रूप में ढालने की विशेषता आघातवर्तीय कहलाती है। सोना सबसे अधिक आघातवर्ती एवं तन्य धातु है। सोना सबसे क्रियाशील क्रियाशील धातु है। चांदी ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वाधिक चालक है। चालकता के आधार पर देखें तो सिल्वर ग्रेटर देन कॉपर ग्रेटर देन एल्युमिनियम ग्रेटर देन सोना, ठीक है। तो सबसे अधिक जो है क्रियाशील धातु पोटेशियम है, ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या, पोटेशियम। 35 नंबर देखिए, फिर कि किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिलाएं कर्मी किसी कार्य को 26 दिन में, तो 15 पुरुष बराबर होगा 20 महिला, ठीक है। तो 5 तिया 5 चौका, तो पुरुष बट्टा महिला जो होगा 4/3, यानी इसका एफिशिएंसी 4/3 है, ठीक। तो कहता है कि कार्य को 30 पुरुष, ठीक है, 30 पुरुष एवं 12 महिला, तो 30 पुरुष तो 30 गुने 4 और 12 महिला तो 12 गुने कितना है एफिशिएंसी, तो 3 है, ठीक है। तो 30 गुने 4 यानी 120 और 12 तिया 36, ये होगा 6 3 2 156, यानी ये होगा 156 बराबर कितने दिनों में, तो 156 गुने डी बराबर होगा 15 पुरुष, तो 15 गुने 4 और ये करता है आपको 26 दिनों में। तो यहाँ से निकालिए, तो इसको जो है 3 से भाग दीजिएगा, तो 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, ठीक है। 26 दूनी 52 और 2 दूनी 4, यानी कितना दिन लगेगा, 10 दिन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता अकबर जो है कब सम्राट बना था, 36 का जो है अकबर कब सम्राट बना था, तो 1556 में। अकबर जो है 1556 ईस्वी में सम्राट बना था। अकबर का शासनकाल 14 फरवरी 1556 से 25 अक्टूबर जो है 1605 था, ठीक है। अकबर 1556 में सम्राट बना और अकबर का शासनकाल 14 फरवरी 1556 से 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक था, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के जो है गुरुदासपुर के जो है कलानौर में हुआ। अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर मध्यरात्रि 1605 को पेचिश रोग के कारण जो है मृत्यु हो गई। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से कश्मीर के अमरकोट के शासक बीरसाल के महल में हुआ था। भारत के इतिहास में अशोक और अकबर को महान शासक
कहा गया। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया। अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर समाप्त किया। 37 है कि एक बैंक किसी व्यापारी को उतना रुपया की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक जो है ब्याज पर जो है ऋण देता है। यहाँ कुल दे जो है साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज होगा 1250 पे 3 जीरो, तो मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो यहाँ पे जो होने वाला गुना कीजिएगा तो 3 ये होगा 3 12 5 डबल जीरो, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 38 है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजा पी क्यू एवं आर एस समांतर है। ठीक है, तो देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इसको मान लीजिए पी क्यू आर और एस, और ये है इस तरह से। ठीक है, ये है 40, कितना 40 डिग्री, यहाँ पे है 90 डिग्री। तो कहता है कि जिसमें पी क्यू एवं आर एस, पी क्यू और आर एस जो है, पी क्यू आर एस जो है ये समांतर है एवं भुजा पी क्यू व्यास है। यदि कोण क्यू पी आर, यदि कोण क्यू पी आर जो है 40 है, तो कोण पी एस आर, तो कोण पी एस आर यानी ये कोण कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो चूँकि कोण पी आर क्यू जो होगा, कोण पी आर क्यू जो होगा वो 90 होगा, क्योंकि पी क्यू व्यास है, तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो यहाँ पे जो कोण जो है पी आर क्यू देख रहे हैं, पी आर क्यू ये कितना होगा, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, पी आर क्यू जो देख रहे हैं ये हो जाएगा आपको पी आर क्यू ये 90 हो जाएगा। ठीक, 90 हो जाएगा। और कोण पी क्यू आर की यदि बात करें, पी क्यू आर ये जो होगा ये कितना होगा, तो 90 - 40 यानी कितना होगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, कितना, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक, अब यदि वह 50, अब देखिए अब चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण जो है एस, कोण पी एस आर, कोण पी एस आर प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू आर, इन दोनों का मान तो 180 होगा। ठीक है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में जो है समूह कोणों का योग कितना होता है, 180, तो यानी ये होगा 180। और देखिए इसका मान तो है पी क्यू आर का मान 50 है, तो इसमें से 50 घटा दीजिए तो कितना होगा, 130, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे, डी ऑप्शन। चित्रकार, राजा रवि वर्मा चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा जो त्रावणकोर के शासक थे। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1948 ईस्वी में कीली मानूर गांव में हुआ था। राजा रवि वर्मा की मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 में हुआ था। राजा रवि वर्मा की महत्वपूर्ण चित्र है संगीत सभा, ठीक है, शकुंतला, फिर दमयंती, हंसा संभाषणा, अर्जुन व सुभद्रा, कृष्ण शिष्टाई, विचारमग्न युवती, भिखारी कुटुंब, फिर है संतनु और मत्स्य गंधा। ठीक है, कण्व ऋषि के आश्रम की ऋषि कन्या, ठीक है, नायन जाति की स्त्री और वीरव्याकुल युवती। नेक्स्ट फिर है कि नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किया गया, ए ऑप्शन 2016 में। तो नीति आयोग द्वारा जो है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2016 में प्रारंभ किया गया। नीति आयोग की स्थापना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को किया गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर किया गया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में जो है सुमन बेरी जो है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ जो है ठीक है, BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, इन्होंने परमेश्वर अय्यर की जगह जो है यह जिम्मेदारी संभाले। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अरविंद पनगरिया को 2015 में नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। नेक्स्ट 41 है कि इनसेट फर्स्ट बी को कब शुरू किया गया, ए ऑप्शन 1983।
इनसैट 1B को 1983 में शुरू किया गया। इनसैट 1B एक भारतीय संचार उपग्रह है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया। भारत का मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया। भारत ने पहले जो है चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण 22 अक्टूबर 2008 को किया था। फिर चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को की गई थी। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को किया गया था। नेक्स्ट, फिर है कि एक कालीन की लंबाई इतना है, इससे इतना की लंबाई वाले कितने कालीन के टुकड़े, भाग दे दीजिए। तो ये हो जाएगा 45/2 और भागा में 9/2, 2 से 2 खत्म, 9 बचे 45, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया, बी ऑप्शन। तो देखिए 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार 1859 में दबाया था। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत की है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने सर्वप्रथम जो है एनफील्ड राइफल के प्रयोग करने से इनकार कर दिया और पहले जो अफसरों पर जो है गोली चलाया। विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह 2 को अपने नेता मान लिया। 1857 के सैनिक विद्रोह का सेनापति जनरल बख्त खां था। 1857 का सैनिक विद्रोह मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और हरियाणा के पास जो है तक सीमित रहा। फिर है कि 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग की शांति की घोषणा से सैनिक विद्रोह का समापन माना जाता है। 1857 के सैनिक विद्रोह के शहीद होने वाले अंतिम सेनानायक तात्या टोपे थे। 18 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जेल में तात्या टोपे को फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट 44 है कि एक व्यापारी द्वारा जो है खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत जो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 का CP 15 का SP के बराबर है। ठीक, तो 5 चौका 5 दिया, तो CP/SP का जो रेशियो निकल जाएगा 3/4, यानी यहाँ पे एक का क्या हुआ है तो लाभ हुआ है, तो 1 × 100/3, ये हो जाएगा 33 सही 33%, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, फिर है कि असंगत चुने। 45 को यदि देखें तो देखिए OPQR +1 +1 +1 EF, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि देखें तो EF +1 FC -3 CD +1 IJ +1 JG -3 +1, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि अमन की जो है उम्र साहू से अधिक है। ठीक है, अमन की जो उम्र है ये साहू से क्या है, साहू से अधिक है। ठीक है, साहू की उम्र कोमल से कम है। साहू की जो उम्र है ये कोमल से कम है। साहू की जो उम्र है ये कोमल से क्या है, कम है। ठीक है, तो साहू की जो उम्र है ये कोमल से कम है, कोमल से कम है। ठीक है, साहू की उम्र कोमल से कम है लेकिन मिलन से अधिक है। लेकिन मिलन से क्या है, लेकिन मिलन से अधिक है। साहू की उम्र, तो यहाँ होगा मिलन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मिलन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मिलन। ठीक है, मिलन की उम्र से देखिए मिलन से अधिक है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि कोमल की उम्र अमन से अधिक है। कोमल की जो उम्र है ये अमन से, इसका मतलब हुआ कि कोमल यहाँ पे ठीक है, कोमल की उम्र अमन से अधिक है। अब देखिए लेकिन उदय से कम, इसका मतलब उदय यहाँ होगा, उदय यहाँ होगा। तो कहता है कि उनमें तीसरा सबसे अधिक, तो फर्स्ट सेकंड तीसरा सबसे अधिक कौन है, तो तीसरा सबसे अधिक जो है यहाँ पे आपको हो जाएगा अमन हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कहता है कि महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है, तो यहाँ पे देखिए महिला और पुरुष यानी 3 यूनिट 90 के बराबर है, तो 30 गुना। तो इसी प्रकार कंपनी में कहता है कंपनी में कर्मियों की कुल संख्या, तो कुल कितना है 3 तो 5, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा 150 हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए 15 गुने 48 नंबर यदि देखें तो 15 गुने 14 ये 210 होगा, माइनस कितना होगा 30 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये कितना होगा तो 26 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 206, यानी इसी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कहता है यदि x + 1/x9 है तो x² + 1/x² क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको x² + 1/x² जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपको 9 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि याद रखना है कि x + 1/x यदि a है तो x² + 1/x² होगा a² - 2,
ठीक है। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर -2, तो 9 का स्क्वायर 81 -2 कितना होगा? तो 11 में से 2 गया यानी 79, यानी डी ऑप्शन 50। देखिए था जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है? तो जून 2020 तक की यदि बात करें तो बी ऑप्शन 1121। तो जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा 1121 विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है। जुलाई 2021 में भारत के तेलंगाना राज्य के रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को तथा गुजरात राज्य में स्थित सिंधु सभ्यता कालीन स्थल धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है। भारत के कुल 43 विश्व धरोहर स्थल हैं सितंबर 2024 के अनुसार। ठीक है। भारत में कुल जो है 43 विश्व धरोहर स्थल है सितंबर 2024 के अनुसार। ठीक है। इससे 35 जो सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक है, 1 मिश्रित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 60 स्थलों के साथ इटली में सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल है। इसके बाद 57 स्थलों के साथ चीन का स्थान है। विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत 43 स्थलों के साथ छठे स्थान पर है। 40वां विश्व धरोहर जो है हड़प्पा सभ्यता का शहर सिंधु सभ्यता का धौलावीरा है 40वां। फिर शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। कर्नाटक का होयसला मंदिर परिषद जो है भारत का 42वां विश्व धरोहर है, कर्नाटक का होयसल। फिर कि जुलाई 2024 तक 168 देशों में कुल 1199 विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं, जिनमें से 933 जो है सांस्कृतिक हैं, 227 प्राकृतिक है और 29 मिश्रित हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इन यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।